एक गांव में पति पत्नी कौवे रहते थे। वो बहुत अमीर होने पर उनको किसी भी चीज की कमी नहीं थी। उन्हें स्वादिष्ट खाना बहुत पसंद था। इसीलिए पति पत्नी कौवे अच्छे से खाना बनाए चिड़िया को काम पर रखते हैं। चिड़िया उस गांव में रहे सबसे बहुत अच्छा खाना बनाती है। उस गांव में जो भी फंक्शन हो, चिड़िया को बुलाकर खाना बनवाते थे। इसीलिए पति पत्नी कौवे चिड़िया को काम पर रखते हैं। चिड़िया को एक बेटी थी। चिड़िया उसकी बेटी से बहुत प्यार करती थी। ऐसे रहते हुए एक दिन, आज मुझे बिरयानी खाने की इच्छा हो रही है। बहुत दिन हो गए ना, मुझे आज गरम गरम बिरयानी चाहिए। हाँ जी, बारिश भी आने वाला है। ऐसे बारिश में हम बिरयानी बनाकर खाने से बहुत अच्छा रहेगा। मैं अभी चिड़िया को बोलती हूँ। जल्दी बोलो। उसके बाद पत्नी कौवा किचन में आकर चिड़िया को बिरयानी बनाने को कहती है, पर पता नहीं चिड़िया संदेह करने लगती है। क्या सोच रही हो? ये बारिश कम होने से पहले ही बिरयानी बनाओ। मेम साहब, घर में लकड़ियाँ खत्म हो गए हैं। मेम साहब, तुझे अकल है कि नहीं? लकड़ियाँ खत्म हो जाने से जाकर लाना। तुझे सभी काम करने के लिए ही काम पर रखे ना। आप ही बोलिए मेम साहब। कहने को कुछ नहीं है, जल्दी जा। किसी के घर से या जंगल को जाकर लकड़ियाँ लाना। तेरी इच्छा, पर हमारे लिए समय पर मनपसंद खाना बना। समझ में आया ना? ठीक है मालकिन। इस तरह चिड़िया उसकी मालकिन की बात सुनती है। जंगल को जाकर लकड़ियाँ लाते समय बारिश के वजह से वो लकड़ियाँ थोड़े गीले हो जाते हैं। घर लाकर उसी लकड़ियों से खाना बनाती रहती है। चूल्हे में गीले लकड़ियाँ रखने पर धुआं ज्यादा आने लगता है। पति कौवा को सांस लेने में बहुत मुश्किल होता है। गुस्से से चिड़िया के पास आता है। पागल चिड़िया, कहाँ है तेरा दिमाग? ऐसे घर पूरा धुआं से भर देने से सांस कैसे लेंगे रे? तुझे अकल है कि नहीं? वो क्या है ना साहब? जा चुप कर। तेरे मुंह पर पैसे फेंक रहे हैं ना? तू ऐसे पागल काम करेगी करके हमने नहीं सोचा था। जल्दी से ये धुआं बंद कर। चिड़िया धुआं को घर के अंदर जाने नहीं देगी और खिड़की से बाहर जाने देती है और बिरयानी बनाना शुरू करती है। बिरयानी तैयार होने के बाद गरम गरम बिरयानी पति पत्नी कौवे खाते हैं। चिड़िया को थोड़ा भी नहीं रखते और पूरा खा लेते हैं। खाली बर्तनों को देख के चिड़िया बहुत दुखी होती है। अरे, मेरी बच्ची के लिए थोड़ा बिरयानी ले जाने को सोची। बेचारी वो भूखी रहेगी। मुझे जल्दी घर जाकर उसके लिए कुछ न कुछ बनाना है, नहीं तो भूखी रह जाएगी। ऐसे सोचकर चिड़िया घर जाते समय पत्नी कौवा वहाँ आती है। घर जाते चिड़िया को रोकती है। देखो चिड़िया, वो अभी चिकन पकौड़ी खाना चाहते हैं। उसे भी बनाकर तू घर जा। मेम साहब, आज बहुत देरी हो गई। घर पर मेरी बेटी मेरी राह देख रही होगी। उसे खाने के लिए कुछ न कुछ ले जाना है। क्यों? पूछने से ऐसे जिद करने लगी? तुझे अभी वो बनाना होगा। महीने महीने को हम तुम्हें तनख्वाह दे रहे हैं ना? क्या कोई तुम्हें इतने पैसे देंगे? वो बात नहीं है। अब और मत बोल, मेरी बात सुन, नहीं तो इस महीने में तेरी तनख्वाह काट दूंगी। ऐसे मत बोलिए मेम साहब, मैं खाना बनाकर घर जाऊंगी। मुझे काम से मत निकालिए। ऐसे चिड़िया बहुत दुखी होकर पत्नी कौवा जो पूछती है वो सब बनाकर देती है। उस दिन दोपहर को ज्यादा काम रहने पर चिड़िया शाम को घर जाती है। घर जाके देखने पर उसकी बेटी भूख से तड़प कर रोती रहती है। उसकी माँ को देखकर भागती हुई आके गले लगाती है। मैं आ गई बेटी, मैं तुम्हारे लिए खाने को कुछ बनाती हूँ। माँ, मुझे बहुत भूख लगी है। मैं तुम्हारी राह देख रही हूँ। जल्दी से कुछ बनाओ माँ। ठीक है बेटी, मैं अभी बनाती हूँ। ऐसे कह के चिड़िया चूल्हे के पास जाती है। उधर जाके देखने पर लकड़ियाँ सब खत्म हो जाते हैं। तब चिड़िया तुरंत कौवे के घर जाती है। क्या हुआ, फिर से आ गई हो? पैसे वैसे मत पूछो, मैं अभी नहीं दे सकती। नहीं मेम साहब, मेरी बेटी भूख से तड़प रही है। थोड़ा खाना बना के ले जाऊंगी। सिर्फ ये सहायता कीजिए मेम साहब। ठीक है, पर हमारे लिए भी खाना बना के जाओ, नहीं तो नहीं। लकड़ियाँ बहुत कम है मेम साहब। सुबह लाई लकड़ियों में से बहुत कम बचे हैं। मेम साहब बोल रही है ना, वो जैसे कहती है वैसे ही करो।
नहीं तो अपने घर जा। पति कौवा ऐसे जोर से बोलने पर चिड़िया चूल्हे के पास जाकर आंसू बहाने लगती है। पति पत्नी कौवे वहां से चले जाते हैं। चिड़िया रोते समय उसके आंसू चूल्हे पर गिरते हैं। उस क्षण में चूल्हा अपने आप जलने लगता है। चूल्हे में बिना लकड़ियां रखे वो जलने लगता है। आंसू पोंछकर चिड़िया जल्दी से खाना बनाती है। माया चूल्हा अपने आप जलने पर पीछे से पति पत्नी कौवे देखते हैं। चिड़िया को कोई जादुई शक्तियां हैं सोचकर उससे माफी मांगते हैं। आज से हम तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे, हमें माफ करो। पहले तेरी बेटी के लिए खाना ले जाओ। ठीक है मेम साहब। इस तरह चिड़िया खुशी से अपनी बेटी के लिए खाना ले जाती है। उस दिन से वो माया चूल्हे में बिना लकड़ियां रखे खाना बना के उसकी बेटी के साथ खुशी से रहने लगती है। एक गांव में एक नर चिड़िया को एक चिड़िया पत्नी और एक कौवा पत्नी रहते हैं। दोनों पत्नियों के साथ नर चिड़िया बहुत मुश्किल से जीवन बिताता था। कौवा पत्नी और चिड़िया पत्नी को एक क्षण भी जमता नहीं था। चिड़िया पत्नी हर समय पति को शपथ लगाती थी। कौवा पत्नी को 2 बच्चे थे, पर चिड़िया पत्नी को बच्चे नहीं थे। इस वजह से उसके साथ रहने के लिए पत्नी चिड़िया उसकी बहन कबूतर को अपने घर बुलाई। एक दिन नर चिड़िया ने, देखो कौवा, बच्चों का ख्याल रखना, मैं बाहर जाकर आऊंगा। चिड़िया पत्नी से संभाल कर रहो। ठीक है जी, जल्दी आइए, बच्चे रोने लगेंगे। आप रहोगे तो उनको हंसाओगे ना? हाँ हाँ, जल्दी आ जाऊंगा। इतने में वहाँ चिड़िया पत्नी आती है। आते ही पति को शपथ लगाना शुरू करती है। जब देखो तब इस कौवे पत्नी के पास ही रहोगे? इसके पास क्या है और मेरे पास क्या नहीं है? बताइए। वो बहुत काली रहती है, पर आप तो उसी के घर में रहते हो। मेरे बारे में सोचते ही नहीं। मुझे बच्चे नहीं हुए ना, इसीलिए ऐसे कर रहे हो ना जी? ऐसी बात नहीं है रे। यहाँ कौवे को बच्चे हैं ना, उनका देखभाल कौन करेगा बता? तुझे तो ये बच्चे बिल्कुल पसंद नहीं हैं। अब बस कीजिए। कोई भी पत्नी पति अपने साथ रहने से ही खुश रहेगी, पर मैं तो मेरी बहन कबूतर को साथ लाई। ये सब आपकी वजह से ही है। आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं है। ये है ना काली कौवा। देखो, क्यों ऐसे डांट रही हो? अभी मैं क्या कह दी? मैंने तुझे अपनी सगी बहन सोची, पर तू तो मेरे ऊपर गुस्से से हर समय हिल जाती हो। मैंने तुझे क्या अन्याय किया है? उनके सामने नाटक मत करो। तू बहुत अच्छी है करके सोचने के लिए ही ये सब उनके सामने कर रही हो ना? अब बस करोगे कि नहीं? मुझे आने में देरी होगी। कौवा, बच्चों का ख्याल रखना। अब तू चुपचाप यहाँ से चली जा। ऐसे चिड़िया का पत्नी गुस्से से बात करने पर चिड़िया पत्नी कुछ नहीं बोलती और वहाँ से उसके घर चली जाती है। कौवा अपने बच्चों को लेकर खेलने ले जाती है। नर चिड़िया वहाँ से निकलने लगा। वहाँ जो हुआ वो सब सोचकर पत्नी चिड़िया बहुत दुखी होने लगती है। घर जाकर अपनी बहन कबूतर से बोलकर बहुत दुखी होने लगी। जीजा जी तुझे डांटे। वो काले कौवे के सामने तुझे डांटने के लिए जीजा जी का मन कैसे आया दीदी? तेरे दीदा जी उसके जादू में पड़ गए बहन। वो मुझे उनके द्वारा शपथ लगा रहे हैं। हर बार कुछ न कुछ झगड़ा हो रहा है। चिंता मत करो दीदी, वो कौवे के बच्चे हुए ना। अब जीजा जी को तेरी जरूरत नहीं है। जीजा को अपने बच्चे ही चाहिए। वो कौवे के बच्चों को जीजा जी का संपत्ति पूरा मिलेगा सोचकर बहुत खुश होने लगी। उसे सर्वनाश करना चाहिए। हाँ बहन, किसी भी तरह उसका बदला लेना है। कुछ न कुछ करना चाहिए, पर क्या करें? तू मेरी बात सुनने से जीजा जी तेरे साथ ही रहेंगे दीदी। वो कैसे रे? वो आइडिया जल्दी बताओ, तुरंत अमल करेंगे। तो फिर एक कान इधर लाना, एक अच्छा आइडिया देती हूँ। ऐसे कान में कुसुर पुसुर करती है। वो आइडिया सुन के चिड़िया पत्नी बहुत खुश होती है और देर न करके चिड़िया पत्नी और कबूतर दोनों कौवे के पास जाते हैं। वहाँ चिड़िया पत्नी अपनी नाटक शुरू करती है। अयो, ये कैसे उनके साथ हो गया? क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। सुबह से मैं ठीक से बात नहीं की, इसीलिए शायद ऐसे खतरे में पड़ गए होंगे। दुखी मत होना दीदी, जीजा जी को कुछ नहीं होगा। अभी कौन जाएंगे? उन्हें क्या हुआ? क्या हुआ कबूतर? बहन तू बता ना, खतरा बोल रही हो, क्या हुआ?
वो ठीक तो है ना? मैं अपने मुंह से नहीं बोल सकती, वो सब मेरी ही वजह से हुआ है। क्या हुआ? मेरा सर फटा जा रहा है, जल्दी से बोलो। जीजा जी को एक्सीडेंट हुआ है, सिटी हॉस्पिटल को ले गए हैं। क्या तुम उनके पास जाओगी? बच्चों का ख्याल हम रखेंगे। तुम जीजा जी के साथ जाकर कल तक घर आ जाओ। मुझे भी जाने की इच्छा हो रही है, पर वो मेरी बात कहाँ सुनते। हर समय वो तुम्हारी बात ही सुनते हैं। तू बोलने से वो समय पर दवाइयाँ भी लेंगे, मेरी बात बिल्कुल नहीं सुनते। बच्चों का ख्याल मैं रखूंगी। बच्चों का ख्याल रखना दीदी, मैं उनका ख्याल रखूंगी। मैं चली। ऐसे कहकर कौवा रवाना होती है। कौवा ऐसी घबराती हुई टेंशन से चली जाती है। चिड़िया पत्नी और कबूतर उनका प्लान सक्सेस हुआ करके खुश होने लगते हैं। कौवा ऐसे जाते ही चिड़िया पत्नी और कबूतर कौवे के बच्चों को हिंसा करना शुरू करते हैं। उनकी हिंसा से कौवे के बच्चे रोते रहते हैं। रोना और ज्यादा रोना, तुमने मेरी जिंदगी खराब कर दी। तुम लोग मरने से ही मुझे शांति मिलेगी। और लाल मिर्ची इधर दे, इधर आग जलाना। तू बोलने से पहले ही मैं सब रेडी कर दी दीदी। तो फिर देर क्यों रे? ये बच्चों की आंखों में लाल मिर्च डाल, इन्हें रोते देखना है। आग में जलाएंगे दीदी। पहले ये काम करने के बाद लाल मिर्च डालने से एकदम मर जाएंगे। उसके बाद हम कुछ न कुछ बोल देंगे। तो ठीक है, चलो ऐसे ही करेंगे। इस तरह दोनों बहनें कौवे के बच्चों को हिंसा करना शुरू करते हैं। बच्चे कितना रोने पर भी वो नहीं रुकते। बच्चों को रोते देखकर शैतानों की तरह खुश होते हैं। इतने में थोड़ी देर बाद वहाँ नर चिड़िया और कौवा पत्नी आते हैं। बच्चों को हिंसा करते देखकर नर चिड़िया अपनी पत्नी चिड़िया पर हाथ उठाता है। छी छी, बेकार चिड़िया, इतनी बड़ी गलती कर रही हो रे। वो बच्चे हैं रे, भगवान के रूप हैं। उनको हिंसा करने का दिल कैसे आया? आज से तू इस घर में नहीं रहेगी, पुलिस को पकड़वाना है। ऐसे कहकर नर चिड़िया उसकी पत्नी चिड़िया और कबूतर को पुलिस को सौंपता है। उसके बाद कौवा पति और बच्चों के साथ खुशी से रहने लगी।